राजस्थान बागड़ जहारवीर गोगा मैडी पे जो मुसलमानों का कब्जा है उसमें आगे मैं क्या प्रक्रिया करने वाला हूं और अब क्या प्रक्रिया मेरी चल रही, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से मैं बताता हूं भाई, और गुरुजी बताओगे तो ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है भाई। आदेश आदेश 9 नाथ 84 सिद्ध 56 कलवे 52 भैरव 64 योगनी मेरे गोरखनाथ जी भगवान को आदेश, मेरे सभी नाथ पंथियों का मेरा आदेश। तो जैसे कि सही भाइयों को पता है भाई, राजस्थान बागड़ जहारवीर गोगा मैडी पे मुसलमानों का कब्जा है। वो लड़ाई मैंने लड़ी थी, सभी को पता भी है। और अब ज्यादातर मेरे पास मैसेज कॉल इतने आ रहे हैं कि भाई आगे क्या प्रक्रिया करनी। जो हमने लड़ाई लड़ी थी उसमें कुछ परसेंटेज हमारी सफलता हुई और जो कुछ परसेंटेज हमारी विफलता हुई वो हुई मेरे हिंदुत्व के ना जुड़ने की वजह से। मगर मुझे अब इतनी कॉल इतने मैसेज आने की वजह से ऐसा महसूस दे रहा कि मेरा पूरा हिंदुत्व, मेरा पूरा सनातनी जाग चुका है। और सभी मेरे से बारंबार यही सवाल कर रहे कि भाई कब चलना है राजस्थान, कब चलना है राजस्थान, कब चलना है राजस्थान। तो भाई बिल्कुल भी दिक्कत ना मानो, तुम्हारा भाई चैन से नहीं बैठा। और अगर 15 दिन हो गए मुझे वहां से आए हुए को, मैं अगर वीडियो नहीं बना रहा या वीडियो के माध्यम से तुम्हें कुछ नहीं बता रहा तो ये ना समझो कि मैं चुपचाप अपने घर बैठ गया। नहीं, मैं भी उसके ही आदेश का इंतजार कर रहा था और उसकी तरफ से आदेश मिल चुका है। बिल्कुल सही कह रहे गुरुजी। अब मैं क्यों रुका हुआ था ये बताता हूं और कब चलूंगा ये बताता हूं। भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के दो कारण। पहला, वे हिंदुत्व के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं भाई। दूसरा, वे गुरु गोरखनाथ के चिल्ले हैं, अखाड़े से हैं। ठीक है, तो वही एकमात्र ऐसा हमारे पास तरीका है और वही हमारे पास एकमात्र ऐसे नेता मतलब गुरु ही हैं तो जो हमारी सहायता कर सकते हैं भाई। हमारे मंदिर पे जो हिंदू बैठे, हमारे सनातनी बैठे और मुसलमानों का कब्जा हटे वहां से, वही हमारी सहायता कर सकते हैं भाई। हमें वहां से जो आदेश मिला हुआ है महाकुंभ समापन तक का मिला हुआ है। समापन होने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से ही बात होगी, सभी से बात होगी, बैठ के बात करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमें संदेश मिलेगा मैं तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा। क्या प्रक्रिया क्या होनी, सरकार अपने साथ है, प्रशासन अपने साथ है, क्योंकि ये देश कट्टर सनातनियों का, हिंदुओं का देश है। तो कैसे इस पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने का। मंदिर हमारे कब्जे में होगा। जबकि जो लड़ाई बनने लड़ी थी, पैदल यात्रा जो अपने सनातनी के लिए करी थी, मंदिर गया, हनुमान चालीसा ही पढ़ा, गुरु गोरखनाथ का नाम लिया, राम नाम का नाम लिया, उससे इतनी सफलता मिली कि दोनों टाइम वहां अब हिंदू लोग जाके पूजा करने लगे। सभी को पता अपने भगवान का किला नहीं छोड़ने का कोई। उस टाइम उनके दिमाग में ये था कि ये हिंदू है, मगर आज उन्हें पता लग गया वहां मुसलमान है। अब हमारे हिंदू बैठ के वहां पूजा भी कराने लगे। बहुत कुछ बदल गया। बस रह रहा तो सिर्फ ये रह रहा कि उन्हें हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई करके अपने आप को मजबूत कर रखा। अब कागजी कार्रवाई मुसलमान की नहीं चलने की, हिंदू की चलेगी, चाहे जैसी भी हो। हिंदू बैठेगा वहां, मुसलमान नहीं बैठने का। क्या वहां पे सब उसके सामने झोली फैलाने के लिए जाते हैं? कोई अपनी मन्नत बच्चे के लिए, बच्चे की मांगता है, कोई कारोबार की मांगता है, कोई बिजनेस की मांगता है, कोई बच्चों की सक्सेस की मांगता है, और वो सभी की मन्नतें पूरी करते हैं। वो तो निस्वार्थ सबका काम करते हैं। क्या दुनिया केवल मांगने के लिए जाती है कि बाबा हमारा ये कार्य कर दो, बाबा हमारा ये कार्य कर दो, मेरे बच्चे सक्सेस हो जाए? निसंतान जाते हैं कि बाबा हमारे बच्चे हो जाए तो हम बाबा का भंडारा भी कराएंगे, बाबा का जागरण भी कराएंगे, बाबा की जाति भी चढ़ाएंगे। लेकिन आज तक किसी ने मुद्दा उठाया कि उस मंदिर पर जो भक्त आस्था लेकर के जाते हैं, इसमें मैं स्वयं भी हूं, मैं खुद भी जाता हूं और अपने साथ पता नहीं लाखों जनता को लेके जाता हूं कि मेरे साथ में जब हम बाबा के लिए चादर लेके जाते हैं, अपने महाराज के लिए सजा के लेके जाते हैं, या बाबा के लिए जोड़ा या माता सीरियल बाछल के लिए साड़ी श्रृंगार लेके जाते हैं, पता उनका अपमान कैसे होता है। बाबा के ऊपर चादर भी चढ़ाई देने देते, चादर लेते और एकदम फेंक देते हैं। माता की साड़ी श्रृंगार लेते एकदम ऐसे फेंक देते हैं। मांगते क्या है? दक्षिणा लाओ, बाबा के गले में दक्षिणा डालो। क्या दक्षिणा के लिए बैठे हैं वहां पे लोग? इतनी दूर दूर से भक्त आते हैं, आस्था लेके आते हैं बाबा के प्रति, क्योंकि एक कलयुग का एकमात्र आसरा सिर्फ जहर है कि जिसके यहां मांगने से
कहने से मन्नत तुरंत पूरी होती है। एक कलयुग का देवता है, यही ऐसा है कि तुरंत असर देता है अपनी बात का कि मैं हूं। और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी। बहुत सारी वीडियो बाबा की है जिसमें वहां के जो पुजारी हैं, चायल पुजारी, आप लोग जब भादवे में जाते हो, बाबा के स्थान पर जाते हो, आप सभी को देखते हो कि जो अंदर मंदिर में पुजारी होते हैं, पीली धोती, पीला गमछा बांध के रखते हैं। क्या आप जानते हैं वो हिंदू हैं? बताइए। किसी को नहीं पता कि वो कौन है। उनके नाम के बड़े बड़े होर्डिंग बैनर बाहर लगे हुए हैं, चायल पुजारी इमरान खान। वे क्या कहते हैं, यदि हमें अपने महाराज के लिए माड़ी बनानी, अगर हमें वहां से 5 ईंट भी चाहिए, तो वे क्या कहेंगे, पहले बही खाता बनवाओ, नाम लिखाओ। ठीक है, रजिस्ट्री हो रही, अच्छी बात है, ताकि पता लग सके बाबा की माड़ी हर जगह है, हर गांव में है, हर शहर में है, अच्छी बात है। क्या इस कार्य के लिए कोई हिंदू नहीं रहा? मर गए सारे हिंदू कि सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर रहे। देखो, जाति पाति धर्म का विरोध कभी हमारे महाराज जी ने नहीं करा, लेकिन धर्म तो कभी इसने भी नहीं छोड़ा अपना। इसने गौओं के ऊपर पता नहीं कितने नरसंहार करे, कितने मुस्लिमों को मौत के घाट उतारे, यहां तक कि अपने भाइयों को नहीं छोड़ा इसने। बताओ, इस हिंदुत्व के लिए, इस हिंदुत्व के और एक धर्म के लिए। अब आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए, छोटी सी कला कहता हूं आपसे। आप सभी को पता है मुस्लिम कौम है, रोज बिना गोश्त मीट पकाए इनकी रोटी नहीं बनती। वह रोज मीट खा के आता होगा और मेरे मंदिर पर आके बैठता होगा। कहां से शुद्धिकरण रह गया? बताइए, शुद्ध कहां से रह गया? वो जूते चप्पल लेके हमारे माड़ी में जाते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। बताइए, शुद्धिकरण बताओ मुझे कहां से रहेगा? इस छोटे भाई ने यदि ये आवाज उठाई तो उसे फेम पाने के लिए बता दिया, नाम पाने के लिए बता दिया कि नाम पाने के लिए कर रहा सब कुछ। ये मुजफ्फरनगर से गोगामेडी की यात्रा 350 किलोमीटर बैठती है, पैदल गया, निस्वार्थ गया। रास्ते में इसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन जिसके साथ महाराणा जहार दीवान है ना, कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बात नहीं समझ रही है लोग। अपने हमारे खुद हिंदू धर्म के लोग टिप्पणी कर रहे, कह रहे नाम के लिए गया। किस चीज का नाम? कौन से था? वहां बैठ के वहां की कमाई खानी, या बाबा के उसमें जो दान चंदा आ रहा, इसे लेना हो, ये वहां पे जाके पुजारी बन के बैठे गए। इसका क्या लालच है? ये बताइए आप, कोई लालच है इसका? ये निस्वार्थ कार्य कर रहा है। केवल क्यों कर रहा? इसने वहां घृणित कार्य देखा बाबा की समाधि के ऊपर, कि बाबा की समाधि के ऊपर घृणित कार्य, तो इसने आवाज उठाई। तुम ये बताओ, इसकी कौन सी नौकरी लगनी वहां सी, या माड़ी के अंदर जाके बैठे रहे भाई? बताइए आप हमें। इसे तो कोई लालच नहीं है, अपना पैसा खर्च करके गया, अपने पैरों के छाले फोड़ता हुआ गया। एक पैर में दिक्कत है भाई के, लेकिन फिर भी नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? अपने हिंदू समाज के लिए नहीं रुका, क्योंकि वो देवता हमारा है। देखो ठीक है, वो 36 बिरादरी में उनकी पूजा होती है, तो मेरे गोरखनाथ जी का वचन था उनके लिए 36 बिरादरी के पूजन मानने के, लेकिन मुझे नहीं पता 100 में से कितने मुसलमान पूजते हैं उसे। और तुम इनकी भी छोड़ो, जो वहां के पुजारी हैं, मुस्लिम पुजारी हैं, उनके घर में जाकर इसके नाम की दिया बत्ती करा दो। किसके घर में कहने की दिया बत्ती लग रही, नमाज पढ़ रहे, बस वे तो नमाज अपने कुरान पढ़ रहे, जो उनके धर्म में है, वो अपने धर्म को वैल्यू दे रहे। हम मना नहीं करते इस बात के लिए। तुम बताओ ना मुझे। नहीं गुरुदेव, उनके जो धर्म के है ना मुसलमान, वे भी उनका साथ नहीं दे रहे। वो कह रहे कि उनका मतलब कैसे बैठता है मंदिर में बैठने का? ये तो हमारे हिंदू ही साथ दे रहे बस उनका, कि मंदिर में बैठो, उन्हें बैठा रहे मंदिर में। अन्य मुस्लिम समाज क्या कर रहा कि भाई इनका मतलब नहीं बैठता, जो मुसलमान है वो मंदिर में नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं अंदर मोमडन है नहीं है, अंदर मोमडन है या नहीं है, अंदर है या नहीं है, जो मंदिर है या मस्जिद है, भाई क्या है भाई, बैठे हैं।
अरे क्या करोगे तुम? बैठे हैं तो मैं बैठा हुआ शांति से, आप बातचीत कर लेंगे। तुम क्या करोगे? तुम बताओ क्या करोगे? तुम्हारा हम तुम्हारे हमारे क्या करोगे? फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप? मारोगे? क्या करोगे? कोई बात नहीं वेर कर ले, कोई बात नहीं वेर कर ले। रुक जाओ रुक जाओ हिसाब खराब करना है, हिसाब खराब करना है, हिसाब खराब करना है। तुम चुप रहो, शांत से बैठेंगे। हमारे लोग आने लग रहे, हमारी जनता होगी यहाँ, जनता होगी हमारी यहाँ। बैठो तुम यहीं, बैठते सारे संग में। हमें किससे बात नहीं करनी, हमें किससे बात नहीं करनी। बैठो बैठो चुप बैठो।